दस्तक न दे, चौखट थी वो आंखें मेरी, बातों से थी तादाद में खामोशियाँ जाना मेरी। जब से जुड़े तेरे कदम, चलने लगी दुनिया मेरी। मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है। मैं भटकता हुआ सा एक बादल हूँ, जो तेरे आसमां पे आके ठहरा है। ये चैनलिंग सॉन्ग है आपके पर्सन के, तो आप ज़रूर सुनिएगा। सोनू निगम की ये ब्यूटीफुल सॉन्ग है, तो आप इसे ज़रूर सुनिएगा। इसमें आपके चैनलिंग मैसेजेस आपको मिलेंगे आपके पर्सन के। तो इस फुल मून में बहुत अच्छी फीलिंग्स और अच्छे डिज़ायर्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो कि अपनी पर्सन के साथ में न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट वो करना चाहते हैं। और जहाँ तक मैं बताना चाहूँगी कि थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम्स हैं। वेलकम टू माई चैनल उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। आई होप आप सभी को अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज स्ट्रॉबेरी फुल मून है, मैनिफेस्टेशन का दिन है। बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंकिंग रखिए अपनी माइंड में, एंड योर विश कंप्लीट एवरीथिंग। बी पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी विश है, इस स्ट्रॉबेरी फुल मून पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में मैनिफेस्ट कीजिए। पिछले वीडियोस में भी मैंने कही है, फुल मून में हो या फिर न्यू मून में हो, आप अपने मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने विशेष को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं, टाइमलेस है। और इस स्ट्रॉबेरी फुल मून में आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो, इसके लिए मैं आपको हीलिंग प्रोवाइड करूंगी ज़रूर, जिससे आपकी विश फुलफिल हो सके। तो इस रीडिंग से और आपकी लाइफ से सारे नेगेटिविटी दूर हो, यही मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करूंगी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा नमस्तुते। आपकी लाइफ से और इस रीडिंग से सभी नेगेटिविटी दूर हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मैंने पहले की वीडियो में भी मैंने कही है कि फुल मून हो या फिर न्यू मून हो, अपनी मैनिफेस्टेशन को आप पॉजिटिव वे में लें। जो भी विशेष है, जो भी डिज़ायर है, अपने मन में लीजिए। क्लोज योर आइज एंड अपनी विशेष को दोहराइए, अपने ईश्वर को याद कीजिए। मैं आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। क्लोज योर आइज, अपने अपने डिज़ायर, अपने अपने विशेष को अपने माइंड में दोहराइए। क्लोज योर आइज। June 21 full moon portal opening, blessings for divine power attract positive energy in your life. The magic of strawberry full moon will change everything, every positive energy, your desire, money, success, growth, financial abundance, stability, life, money and love। बहुत से ऐसे आपके पर्सन हैं, आपके पार्टनर हैं, जिनकी थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम्स होंगी, जो कि बहुत समय से या सालों से बोल लीजिए या समय से बोल लीजिए,
आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको ट्रूथ बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, जिस भी मजबूरियों से वो अगर चले गए थे आपकी लाइफ से, तो वो काफ़ी कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन उनके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम्स होने के कारण इस वजह से वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। बहुत फियर्स हैं उनको कि हो सकता है आप रिजेक्ट कर दें उस ट्रूथ को जानने के बाद, या काफ़ी समय हो गई होगी जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है डरते होंगे आपके सामने में या ट्रूथ बताने में। लेकिन मैं तो ये सिर्फ गाइडेंस ही दे सकती हूँ कि आप जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर आपके साथ में ऐसी सिचुएशन है तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि लाइफ में आपको कभी पछताने का मौका ना मिले कि मैंने अपने पार्टनर को बताया ही नहीं, या फिर मैंने वो डिसीज़न लिया ही नहीं जो उसकी ज़िंदगी को ही फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर वो डिज़र्व करते हैं या करती हैं, जो आपके लिए ही वो बने हैं, उनके डिस्टेंट पार्टनर हैं, तो आप किसी थर्ड पर्सन के पास में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, किसी वजह से आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आपकी ही गलती होगी। अपने पार्टनर को आप बताइए, अपनी ट्रूथ बताइए, अपनी फीलिंग्स बताइए, जिससे पास्ट में आपको कभी रिग्रेट या पछतावा ना रहे। लाइफ अगर मिली है एक बार तो उसे खोल के जिए। घुट के जीने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, हर रोज़ मर मर के जीने से कोई फ़ायदा है नहीं, लड़ लड़ के जीने से कोई फ़ायदा है नहीं। हर इंसान परफेक्ट भी नहीं होता, उसी तरह ज़िंदगी में हर कुछ मिलेगी भी नहीं जो आप चाहते हैं। लेकिन जो आपके पास में है उसे खोने की क्या ज़रूरत है, उसे आप एक्सप्लेन कीजिए, बात कीजिए। यही चीज़ आपके पार्टनर को भी मैं गाइडेंस कहूँगी कि जो भी आपके पार्टनर रहे हैं खुल के आपके सामने में बोलें, एक्सेप्ट करें जो आपका ट्रू पार्टनर है। सपने सजाइए उन्हीं के साथ, चाहे ज़्यादा हो या कम। रिश्ते में अगर प्यार है तो सब कुछ हासिल की जा सकती है। खरीदने से अगर सब कुछ अगर मिल जाती तो पैसे से इंसान हर कुछ खरीदता है, पॉसिबल है, हर कुछ खरीदता है, लेकिन वो आप ट्रू फीलिंग्स कहाँ से लाएंगे, वो ट्रू इमोशंस कहाँ से लाएंगे? वो तो आप किसी पार्टनर से खरीद नहीं सकते हैं जो थर्ड पर्सन आपको वो सपोर्ट नहीं देते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो इस बात को समझना और सोचना, हर इंसान की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, वो खुद समझ सकते हैं, समझदार हैं, उनको कैसे जीना है। तो जो भी मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर फैमिली इस वीडियो को देख रहे हैं, पॉजिटिव रहिए, अच्छे काम कीजिए, अच्छे थिंकिंग रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अपना कर्मा क्लियर रखिए, और जिन्होंने आपके साथ में अगर गलत किया है तो फिर उनको तो कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। क्या पता जो चले गए हैं वो आपके लिए उस समय डिज़र्व ना रखते हों, लेकिन अब थर्ड पार्टियों की तरफ से उनको अच्छा खासा लेसन सिखाया जाना था और वो सीख के एक परफेक्ट इंसान बन के वापस लौटे। तो किसी के लिए हेट सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ में आप खुश रहें और जीवन को अच्छी तरीके से आगे बढ़ें। तो ये इस सॉन्ग्स में आपके मैसेजेस मिल सकते हैं, आप सुन सकते हैं। और हैप्पी फुल मून सभी को। तो आज स्ट्रॉबेरी फुल मून है और आज के दिन मैं देखूंगी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और उनके चैनलिंग मैसेजेस क्या है आपको लेकर इस वक्त में। आप नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो या फिर सेपरेशन में हो, मेल फीमेल सभी के लिए है। तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर सुनिएगा, जितना आपको रेजोनेट करे उतना आप लें और बाकी को जाने दें। तो सबसे पहले अपने अपने ईश्वर का नाम लें 3 बार और अपने पर्सन का नाम लें 3 बार और उनके अच्छे मोमेंट्स को आप याद करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रॉबेरी फुल मून में आपके पर्सन की
क्या है एनर्जी, क्या है डिज़ायर आपको लेकर, कौन सी ट्रू फीलिंग्स है आपको लेकर, और क्या सोच रहे हैं आपको इस वक्त में आपको लेकर, क्या है उनके चैनलिंग मैसेजेस आपको लेकर। तो प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो, और इस फुल मून में गाइड करें कि मेरे पर्सन, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर की इस वक्त में, इस फुल मून में उनके पार्टनर की कौन सी एनर्जी है मेरी व्यूवर्स को लेकर। जितने मेरे सब्सक्राइबर फैमिली है, व्यूवर्स है, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। प्लीज़ ओपन माइंड होके सुनिएगा और पॉजिटिव रहिए। कौन सी एनर्जी है? द हेरोफेंट, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, द मून। फुल मून में करंट एनर्जी आपके पार्टनर की ये बता रही है कि आपके पार्टनर जो है पास्ट में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, और इस वजह से जो है अपने इमोशंस को उन्होंने समझी नहीं, या किसी की इमोशंस को वो समझते नहीं थे, किसी के फीलिंग्स को वो समझते नहीं थे। आपकी भी फीलिंग्स को उन्होंने समझी नहीं, आपके कनेक्शन को भी उन्होंने समझी नहीं है। करंट एनर्जी में ये है कि अभी इस वक्त में आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, यानी कि वो ईश्वर से जुड़ रहे हैं, ईश्वर को मान रहे हैं, अध्यात्म की तरफ वो जा रहे हैं। एकांत में रहना उनको पसंद हो रही है। जो दूसरों को ज्ञान बांटते थे लेकिन खुद के लिए वो नहीं समझते थे, आज वो दूसरों के लिए भी एक डिसेबल पर्सन बन रहे हैं, यानी कि वो खुद के बारे में पहले सोचते थे, खुद को सबसे पहले प्रायोरिटी देते थे, खुद के बारे में सबसे पहले सोचते थे, अपने फ़ायदे के लिए सबसे पहले सोचते थे। लेकिन अब जो है आपके पर्सन की एनर्जी में शिफ्टिंग हुई है। इस फुल मून में उनकी एनर्जी जो है शिफ्ट हो रही है, आगे भी होगी। वो स्पिरिचुअल बंदे बन रहे हैं, ईश्वर को मान रहे हैं, और जो खुद के बारे में सोचते थे अब औरों के बारे में भी सोच रहे हैं कि उनकी कहाँ कहाँ गलतियाँ थी। ईश्वर से जुड़ने का मतलब है कि वो सही रास्ते पे जा रहे हैं। पास्ट में वो गलत रास्ते पे चल रहे थे, लोगों का सुनना, लोगों के बारे में ओपिनियन से अपने डिसीजन को देना, लेकिन अब जो है वो अपनी इनर गट्स को सुन रहे हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को वो सुन रहे हैं। ईश्वर उनको गाइड कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, अध्यात्म की ओर वो बढ़ रहे हैं, ईश्वर को मान रहे हैं। ये हो सकता है आपकी एनर्जी को वो पिकअप कर रहे हैं, हो सकता है आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं जो कि ईश्वर को मानते हैं और अच्छी भावनाएं रखते हैं औरों के लिए, अच्छी सोच रखते हैं। जो एक डिवाइन चाइल्ड होते हैं उनकी अच्छी सोच, अच्छी थिंकिंग और अच्छे सोल होते हैं, वो प्योर आत्मा के होते हैं जो दूसरे के लिए मदद के लिए तैयार रहते हैं। अब हो सकता है आपके पर्सन भी उसी तरह की एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं, का असर उनको इफ़ेक्ट कर रही है और वो भी एक स्पिरिचुअल बंदे बन रहे हैं। ईश्वर को मानना, ईश्वर में बिलीव करना, मेटरिस्टिक चीज़ों में थोड़ा सा डिटैच होना, क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई, इसके बारे में जानना। कितने लोग जो 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, ये आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से उनमें अंतर करना उनको समझ में आ रही है। इस वक्त में आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है। हो सकता है आपके पर्सन की जो है हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। जिस कनेक्शन को उन्होंने छोड़ा, जिस कनेक्शन को उन्होंने कदर नहीं की, जिस कनेक्शन को उन्होंने वैल्यू नहीं की, उसकी इम्पोर्टेंस, उनकी वर्थ, उनकी वैल्यू
आज उनको समझ में आ रही है। किसी भी सिचुएशन, किसी भी जगह में वो आपके पर्सन अगर हैं तो उनकी स्लीपलेस नाइट है, ओवर थिंकिंग है, हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आपके पर्सन रातों में सो नहीं रहे हैं, रातों को बार बार वो उठ जाते हैं, जग जाते हैं और आपको याद करते हैं। आपकी बातें, आपका सुझाव, आपका नेचर, क्योंकि आप एक प्योर सोल के बंदे थे। आप में स्वार्थ, छल, चीट नहीं थी। आपने जो भी अपने कनेक्शन के लिए की थी वो बहुत ही ट्रू थी, सच्चाई थी उसमें, जिसकी वैल्यू आपके पर्सन ने नहीं की है। अब जिस भी कहीं पे हैं, चाहे वो थर्ड पर्सन के पास में भी अगर हैं, अगर वो थर्ड पर्सन के पास में भी अगर हैं, चाहे कार्मिक उनके फैमिली ही क्यों ना हो, कार्मिक पार्टनर ही क्यों ना हो, उनके पास में अगर हैं या किसी भी सिचुएशन के अंदर में वो हैं, तो वो सभी जो हैं वो कार्मिक हैं। आपके पर्सन के स्लीपलेस नाइट हैं, वो सो नहीं सक रहे हैं, बार बार वो उठते हैं और हो सकता है रोते भी हैं। उनकी एनर्जी इस तरह की है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में है दी मून भी निकल आई है और मैं फुल मून की रीडिंग भी कर रही हूँ। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं इस बीच में, आपके पर्सन आपको लेके स्टक है, किसी न किसी एनर्जी में स्टक है और जिसकी वजह से वो काफ़ी दुखी हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हैं, बहुत ज़्यादा दुखी में हैं। स्टक एनर्जी है, आपको कहीं भी आप जाने नहीं देना चाहते हैं, होल्ड करके आपको रखना चाहते हैं अपने पास में, जो कि उन्होंने पास्ट में आपकी वैल्यू नहीं की है, लेकिन अब आपको कहीं किसी के साथ देख नहीं सकते हैं या फिर किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते हैं और आपको कहीं भी जाने नहीं देना चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक जो उन्होंने पास्ट में नहीं की है वो आपको देना चाहते हैं, करना चाहते हैं। किसी थर्ड पर्सन को उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू दे दी, कर दी और अपने कनेक्शन को ख़त्म कर दिया। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, रातों को वो उठते हैं, हो सकता है टेक्स्ट करते भी होंगे लेकिन उन्हें सेंड नहीं करते होंगे, या कॉल करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते होंगे। बहुत सारी गलतियां और मिस्टेक होने की वजह से उन्होंने अपने कनेक्शन को लॉस फील लगती है, यानी कि आपको खो दिया, दुखी हैं। उनके पास में हो सकता है आज सभी कुछ है बट आप नहीं हैं, इसलिए वो दुखी हैं। एनर्जी इस तरह की है, अपने आप को बहुत ही हारा हुआ, थका हुआ, लॉसफुल पर्सन मानते हैं। द मून उनकी लाइफ में जो है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई और झगड़े अगर करवाए गए हैं आपके बीच में, जो भी आपके कनेक्शन में अगर आगे नहीं बढ़ पाई है, तो किसी थर्ड पर्सन के कारण यहाँ पे साफ दिख रही है। आपके कनेक्शन में किसी तीसरे पर्सन की एंट्री है या इन्वॉल्व है। मेल फीमेल अपने तरफ से ले लीजिएगा कि आपकी लाइफ, अब अच्छी तरह से जानते होंगे अपने कनेक्शन में कि आपकी लाइफ में किस थर्ड पर्सन की बात की जा रही है। उन्होंने आपके पर्सन को सिर्फ हाफ चेहरा दिखाएं। मून के टाइम में, जैसे अभी फुल मून है, तो आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी झेलनी पड़ी है। इस वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट आपके पर्सन की हुई है। यहाँ तक कि आपके पर्सन की एनर्जी इस तरह से है कि ये एनर्जी जो है नेगेटिव एनर्जी है, जो कि थर्ड पर्सन की तरफ से छोड़ी गई है, यानी कि ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है इफ़ेक्ट हुए हैं। हेल्थ में उनकी प्रॉब्लम्स हुई है, मनी में भी हुई होगी और फिज़िकली भी हुई होगी। आपके पर्सन को थर्ड पर्सन जो है वो इस फुल मून में या फिर न्यू मून में कहीं ना कहीं से उनको अटैक की जाती है। अब कैसे अटैक की जाती है आप अच्छी तरीके से सोच सकते हैं। कोई भी इंसान अपने फ़ायदे के लिए ही करता है। द एम्प्रेस, आप उनकी लाइफ में एक एम्प्रेस थी या थे, ये उनको अच्छी तरीके से मालूम है।
आप उनके विश फुलफिलमेंट, आप सर्वगुण संपन्न पर्सन थे, आप में कोई कमी नहीं थी, आप एक एम्प्रेस थे, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, आपने सब कुछ अपनी इमोशंस अपने पर्सन को दिए थे। मदरली नेचर थी आपकी, लेकिन आपके पर्सन ने इस क्वालिटी को, इस कनेक्शन को नहीं समझी और वो थर्ड पर्सन में थर्ड पार्टियों को एंटरटेन किए हैं। यही उनकी एनर्जी जो है कि अभी वो स्लीपलेस नाइट में है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और आपके वैल्यू को वो समझ रहे हैं कि आप एक एम्प्रेस थे। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, ये उनकी एनर्जी है। अभी भी उनके दिलों में सिर्फ आप राज करते हैं और उनकी एनर्जी ये है कि हो सकता है थर्ड पार्टी को उन्होंने बोली भी होगी, ऐसा मेरे इंट्यूशन पावर बोल रही है कि हो सकता है आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी को बोली भी होगी आपकी बारे में कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। इसकी जगह कोई नहीं ले सकता है, यानी आपकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता है। तो ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी। अब मैं देखूंगी आपके पर्सन की जो है करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति सुशक्ति की एनर्जी हो, प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति सुशक्ति की एनर्जी हो। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त में अपने पर्सन को लेके, प्लीज गाइड करें माँ शक्ति। सिक्स ऑफ वांड्स, विक्ट्री अपने कनेक्शन में वो चाहते हैं। नाइट ऑफ वांड्स, बहुत ही तेजी से आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई भी लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट को वो खुद ही हटाएंगे। सिक्स ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका अपने पर्सन के साथ में। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। बैलेंस, जो जस्टिस आपके पर्सन ने पास्ट में नहीं की है आपके रिलेशन में, आपके कनेक्शन में, और किसी अदर्स को उन्होंने ऑप्शंस के रूप में चुन लिया था, तो वो उस ऑप्शंस को या फिर उस थर्ड पार्टी को कट करेंगे और आपको जस्टिस देंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे मैरिज के साथ। द हाई प्रीस्टेस, यानी कि आपका जो वो पहले अपनी मन की नहीं सुन रहे थे, वो अपनी इंट्यूशन पावर की सुन रहे हैं। एंड लास्ट, टू ऑफ कप्स, आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन की है, यहाँ कार्ड आ चुकी है। एंड आप सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं। बहुत अच्छी कार्ड आई है, एक भी नेगेटिव कार्ड्स नहीं आई है। किंग ऑफ पेंटिकल, वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इस वक्त में आपके पर्सन की जो है करंट फीलिंग बहुत ही अच्छी है। सबसे पहले कि अपने कनेक्शन में वो विक्ट्री चाहते हैं। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन, कुछ लोग जो हैं मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ लोग जो कि कार्मिक कनेक्शन यानी कि कार्मिक मैरिज में बंधे हुए हैं। अपने अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो अपने साथ इस ऐसा कोई सिनेरियो अगर नहीं है तो इसको आप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे व्यूअर्स जो हैं कुछ के ऐसे जो हैं जो कि जिसके पार्टनर जो है वो मैरिड हैं, यानी कि वो मैरिड किससे हैं, कार्मिक पार्टनर के साथ में हैं, उनका कनेक्शन कार्मिक से है और आप एक ट्रू पर्सन हैं, आप उनके सोलमेट हैं या फिर आप उनके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका। और अभी जहाँ पे वो कनेक्टेड हैं वो उनका कार्मिक पार्टनर है। तो अभी जो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, मेल फीमेल अपनी तरफ से लीजिएगा। अभी आपके पर्सन की जो है वो करंट फीलिंग ये है कि अपने कनेक्शन में वो विक्ट्री पाना चाहते हैं,
अपने कनेक्शन को विक्ट्री की ओर ले जाना चाहते हैं। और ये विक्ट्री किस चीज़ की है? मैरिज की है। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं। पास्ट में अगर इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं की थी तो वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। साथ ही वो बैलेंस भी बनाना चाहते हैं अपने कनेक्शन को लेकर। रसिंगली आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग में है कि आपकी तरफ जितनी जल्दी हो सके आया जाए। और जो जस्टिस उन्होंने आपके कनेक्शन में नहीं की है वो करना चाहते हैं। ये इफ़ेक्ट, ये मेरिकल आपके लाइफ में फुल मून पे है, उनकी फीलिंग्स है। तो वो बहुत जल्दी ही आना चाहते हैं आपकी तरफ में। और ये जस्टिस जो उन्होंने नहीं की थी वो जस्टिस आपकी तरफ करना चाहते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी नेगेटिव लोग हैं या वो थर्ड पार्टी है, उनको वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो खुद ये चीज़ करेंगे और अपनी इंट्यूशन रहे हैं, अपनी इंट्यूशन पावर को सुन रहे हैं कि जो भी आपके कनेक्शन में अगर कोई रुकावट अगर कर रहे हैं या करेंगे या वो थर्ड पार्टी भी करेंगे तो वो खुद उनको कट करेंगे, क्योंकि वो अपनी इंट्यूशन से वो सुन रहे हैं, अपनी इंट्यूशन का ही वो सुन रहे हैं। किसी अदर जो पहले पास्ट में जो किसी और के सुन के अपने कनेक्शन को ख़राब किए, किसी पास्ट में किसी औरों की सिर्फ सुनते थे, थर्ड पार्टी की सुनते थे, लेकिन अब अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं और उनको वो डिवाइन पावर ही गाइड कर रहे हैं। आपका कनेक्शन जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप इस जन्म के ही नहीं मिले हैं। आपका कनेक्शन जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पिछले जन्म या कई जन्म आपके हो चुके हैं जिसमें आप एक साथ रहे हैं, अपनी लाइफ को जिए हैं एक साथ। 2 ऑफ कप्स आपका कनेक्शन सोलमेट का, बहुतों का कनेक्शन सोलमेट का है। उनको ये समझ में आ चुकी है कि आपका जो कनेक्शन है वो कोई आम कनेक्शन नहीं है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। यहाँ जो भी कार्ड निकल के आई है वो बहुत ही पॉजिटिव है। और इस कनेक्शन को आपके पर्सन जो है विक्ट्री करना चाहते हैं, अपने कनेक्शन में विक्ट्री लाना चाहते हैं, जो जस्टिस उन्होंने पास्ट में नहीं की है। अपनी इंट्यूशन पावर की वो सुन रहे हैं। आपको 1111 एंजल नंबर दिखाई देती होगी, 22 या 222 आपको दिखाई देती होगी। 9th नंबर आपका पैसिफिक हो सकती है, इम्पोर्टेंट हो सकती है। 4th नंबर आपका इम्पॉर्टेंट हो सकती है। 6 नंबर आपका इम्पॉर्टेंट हो सकती है। 66 भी आपकी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। 66 एंजल नंबर आई है, यानी कि आपको विक्ट्री मिल सकती है। वीनस आपके वर्क में, आपकी लाइफ में वर्क कर रही है। आपके लाइफ में खुशियाँ और अबंडेंस बहुत जल्द आने वाली है। फुल मून की एनर्जी आपके पर्सन को बहुत ही अच्छी इफ़ेक्ट, बहुत ही अच्छी मैसेजेस भी उस डिवाइन पावर की तरफ से उनको गाइड की जा रही है। आपके पर्सन को बहुत ही अच्छी तरीके से फुल मून में गाइड की जा रही है कि आपका कनेक्शन जो है कोई आम कनेक्शन नहीं है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपका कनेक्शन जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन का है या फिर सोलमेट कनेक्शन में आप हैं। ये आपके पर्सन को अच्छी तरह से मालूम हो चुकी है। उनकी करंट फीलिंग है, वो विक्ट्री चाहते हैं अपने कनेक्शन में। उनको पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको हमेशा ही पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ में फील होती है। वो आपसे दूर रहने के बाद भी कनेक्टेड है, वो आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, ये भी उनको पता है। वो 24 आवर्स आपको अपने दिलो दिमाग में रखते हैं, चाहे कहीं पे भी रहें, किसी भी सिचुएशंस में रहें, अच्छे मोमेंट्स में हो, सैड मोमेंट्स में हो, कहीं पे भी हो, वो आपको याद रखते हैं। थर्ड पार्टियों में भी गए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई किए हैं, बहुत सारे एंटरटेन भी किए हैं बहुत से लोगों को, या थर्ड पार्टी में भी वो चले गए हैं, लेकिन वहाँ भी उनको चैन सुकून नहीं मिली है, क्योंकि वो उनके कार्मिक थे और कार्मिकों के बीच में उनका दम घुट रहा है। वो पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इमोशनली अटैच चाहते हैं, केयर चाहते हैं, इमोशनली लव चाहते हैं, जो आप हैं। क्योंकि द एम्परर कोई ऐसी ही नहीं होती है। लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, उनमें सारे गुण होते हैं।
जो आपके पास में थी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अपनी तरफ से आप लीजिएगा, जिसकी वैल्यू आपके पर्सन को हो चुकी है। जो पास्ट में वो कनेक्शन को नहीं समझे थे, लेकिन आप समझें और जस्टिस करना चाहते हैं, आपके कनेक्शन को विक्ट्री चाहते हैं और वो मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके ट्रू लव हैं, आप उनके ट्विन हैं, या फिर आपका कनेक्शन जो है वो सोलमेट का है। और इस कनेक्शन को वो अच्छी तरह समझ गए हैं कि आपका कनेक्शन जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इसमें वो विक्ट्री चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, और यही डिवाइन की मर्जी है। और जितना जल्दी हो सके आपके पर्सन एक्शन लें, वही अच्छा है। तो ये है फुल मून में उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर, और बहुत ही अच्छी है, पॉजिटिव है। तो आप होप बनाए रखिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप रहिएगा, क्योंकि आपके पर्सन की बहुत अच्छी है कि वो जस्टिस करना चाहते हैं अपने कनेक्शन में, और इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे पूरी लाइफ आपके साथ में। यही है उनकी फीलिंग्स इस फुल मून में। तो होप बनाए रखिएगा और पॉजिटिव रहिए। जहाँ कहीं भी हैं, हेट और नेगेटिव थॉट्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा होगा अपने बारे में ही अच्छा सोच लीजिए। और की तरफ से, यानी आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनलिंग मैसेजेस देख लेते हैं कि इस फुल मून में आपके पर्सन जो है वो कौन सा चैनलिंग मैसेज आपको देना चाहते हैं या कहना चाहते हैं आपको, जो आपसे कह नहीं पा रहे हैं इस फुल मून में। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति। और इसका असर जो होती है वो काफ़ी समय तक रहती है, तो पॉजिटिव रहें। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति। किंग ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, फोर ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ wands, सेवन ऑफ wands, एस ऑफ wands की कार्ड हैं, पैशनेट हैं आपको लेकर, एंड एट ऑफ पेंटिकल, द डेविल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन इस वक्त में काफ़ी ही उदास हैं, होपलेस हैं। तो इस स्ट्रॉबेरी फुल मून में आपके पर्सन जो है आपको लेकर क्या कहना चाहते हैं, जो उनके दिलों में है, जो आपसे वो नहीं कह पाए हैं, जो आपको कह नहीं पा रहे हैं या कहा नहीं है, वो चैनलिंग मैसेज ये है कि पास्ट में जो उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की है, या जो भी नेगेटिव थिंकिंग्स उनकी रही है, एक ही साइकिल, एक ही जर्नी में वो जी रहे थे, कि उनको लगता था कि लाइफ जो है बहुत ही इंजॉयफुल है, लाइफ को इंजॉय की जाए। मटेरियलिस्टिक चीज़ उनके लिए वैल्यूबल थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। पैसे कमाना, पैसे के पीछे भागना, गाड़ी, घर, बंगला, सुंदर चीज़ें को अट्रैक्ट करना, सुंदर चीज़ों में मैं आकर्षित होता गया। मेरे लिए वो बहुत ही ज़रूरी थी, और यही साइकिल मैं रिपीट करता गया। किसी की इमोशंस की कदर मैंने नहीं की। मेल फीमेल अपनी तरफ से लीजिएगा। किसी की फीलिंग्स की मैंने कदर नहीं की है। इसी तरह मैं
तुम्हारे लिए भी फील नहीं कर सका। औरों की तरह भी मैंने तुम्हें ट्रीट किया। तुम्हारी इमोशंस को मैंने समझा नहीं या समझी नहीं। पैसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, ना तो उसकी जगह में मैं इमोशंस को छुपाता रहा। पैसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, इमोशंस की कद्र मैंने नहीं की। मेरे लिए इमोशनल रहना मायने नहीं रखती थी उस समय में। जो मैंने दुनिया को देखी या देखा, उसी के पीछे मैंने वर्क किया। पैसों पे काम करता गया। मनी कमाना था, पैसे बनाना था, प्रैक्टिकल माइंडसेट का था, इसीलिए मैंने पैसों पे ही ध्यान दिया। पैसे कमाता गया। मेरी लाइफ में सब कुछ चाहिए था, घर, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, सब कुछ, हर वो सुंदर चीज़। इसीलिए मैंने पार्टनर भी चुना पैसों वाला, पैसों वाली। अगर पार्टनर भी मैं चाहता था तो पैसों वाला या पैसों वाली, जो वर्क भी करे, मनी भी कमाए, मतलब कहीं से भी मनी प्रॉफिट हो। रिलेशन को भी मैं प्रॉफिट की तरह मैं देखता था या देखती थी। इसीलिए मैंने किसी की इमोशंस यानी तुम्हारी इमोशंस को मैंने समझा नहीं या फिर समझी नहीं। भागता रहा अपनी इमोशंस से, ब्यूटीफुल चीज़ों से, सुंदर चीज़ों से। अगर मेल है तो अपने अपोजिट जेंडर से, फीमेल है तो अपोजिट जेंडर से। अपनी तरफ से आप लीजिएगा तो मैं ब्यूटीफुल लोगों से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता रहा। अगर आपके पर्सन मेल हैं तो अपोजिट जेंडर के यानी कि फीमेल की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, एडिक्टेड थे। उनसे बात करना, फ्लर्ट करना इंटरेस्ट थी। खूबसूरत लड़कियां बहुत भाती थी। अगर वो फीमेल हैं तो वो स्मार्ट लड़कों के पीछे वो भागते थे, सुंदर स्मार्ट लड़के। उनसे बात करना, टाइम एक्सपेंड करना उनको अच्छा लगता था। ये एडिक्शन का कार्ड है। तो आपके पर्सन जो हैं ये आपको कहना चाहते हैं कि मैं एडिक्टेड था, मेरे अंदर में वो एडिक्शन थी, जो मैं अपोजिट जेंडर के साथ में बहुत ही फ्लर्ट करता था, मुझे अच्छा लगता था। मैं रिलेशन को, ट्रू रिलेशंस को नहीं समझता था या समझती थी। उनकी ओर अट्रैक्ट मैं बहुत जल्दी हो जाता था या हो जाती थी। इसके अंदर बहुतों कोई अपने अकॉर्डिंग आप लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे एडिक्शन थे, जैसे कि मैं शराब सिगरेट का आदी था, जो मैं छोड़ नहीं सकता था। यह भी एडिक्शन थी किन्हीं किन्हीं के। तो वो पर्सन आपके पास, तो वो पर्सन आपको मैसेज दे रहे हैं कि मैं एडिक्टेड था। जिस तरह अपने लाइफ में मैं सब कुछ चाहता था, सब कुछ अपनी लाइफ में, बहुत सारा मनी, वो खुशियाँ, पर फिर भी मेरे लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन हैं, अगर आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में हैं तो वो कहना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन हैं वो काफ़ी डोमिनेटिंग हैं, अपने चलाने वाले हैं या चलाने वाली हैं, स्ट्रिक्ट बोलने वाली हैं या बोलने वाले हैं। उनकी बिहेवियर तुम्हारी तरह नहीं है, वो इमोशंस भी नहीं है, वो केयर भी नहीं है जो तुम्हारी है, जो तुम करते थे मेरे लिए। किसी की ओर मैं बढ़ा
पैशनेट होके बढ़ा, अट्रैक्शन थी, इस वजह से मैं बढ़ा। नेगेटिव इन्फ्लुएंस थी मेरे ऊपर, इसलिए बढ़ा। मुझे तुम्हारे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी, इसलिए मैं किसी दूसरे की तरफ बढ़ गया, ये बिना जाने कि सच्चाई क्या है, ये भी मैंने पता नहीं की। और ये साइकिल दोहराते दोहराते वो पर्सन आज मैं वहाँ थका हारा हूँ। मैंने उस इंसान को देते गया या देती गई, चाहे इमोशंस हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे केयर हो, मैं देते गया उन लोगों को जो डिज़र्व नहीं करते थे। और तुम मांगते रहे अपने लिए सिर्फ थोड़े से टाइम, थोड़ा सा केयर। लेकिन वो भी मैंने तुम्हें नहीं दिया या नहीं दी। आज इस बात का मैं रिग्रेट करता हूँ। और ये जो मेरी उदासी भरी लाइफ है, जो अभी चल रही है मेरे लाइफ में, वो साइकिल अब बढ़ रही है। वो दिन प्रतिदिन वो चीज़ घूम ही रही है जिसे मैं हटाना चाहता हूँ और तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। वो एक्शन लेना चाहता हूँ जो मैंने पास्ट में तुम्हारे साइड में इक्वल गिव एंड टेक नहीं की थी। आज मेरे पास वो सब कुछ है, मनी, पैसा, घर, सब कुछ, लेकिन वो इमोशनली अटैचमेंट नहीं है, वो इमोशनली केयर नहीं है। लोग आज भी ऑफ़र कर रहे हैं पर मैं उनके साइड देख नहीं रही हूँ, क्योंकि वो डिज़र्वर नहीं है सिवाय तुम्हारे अलावा। मुझे अब तुम चाहिए और कोई नहीं। जो मैं तुम्हारे साथ फील करता हूँ वो किसी और के साथ फील नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ। ये है मेरी फीलिंग्स जो कोई नहीं जानता है, जो कि मैंने अपने रिश्ते को खुद ही ख़राब कर दिया। हमारा कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। मैं आज जान रहा हूँ कि मेरा कनेक्शन जो है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। डिवाइन द्वारा दिया गया वो तुम थे या तुम थी। हमारा कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हमारा कनेक्शन ट्विन फ्लेम का है या फिर सोलमेट का है, ये मैं जान चुका हूँ। किसी तीसरे पर्सन को लाकर मैंने अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर दी और ये मेरा सर्कल जो है, साइकिल चलता जा रहा है, जिसे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। जान चुका हूँ कि वो मेरे लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी हैं, वो कार्मिक हैं और मैं उनके नेगेटिव इन्फ्लुएंस में मैं आया हूँ। नहीं मालूम कि मेरे अंदर में वो कौन सी नेगेटिव एनर्जी थी जिसके कारण मैं ट्रूथ देख नहीं पाया या देख नहीं पाई, सच्चाई जान नहीं पाया या सच्चाई जान नहीं पाई। मैं बढ़ना तो चाहता था आगे, पर कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती जिसकी वजह से मैं रुक जाता। कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी मुझे रोक देती। बहुत सारा प्यार है तुम्हारे लिए जो मैंने आज तक तुम्हें नहीं बोली है या नहीं बताया है। मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, नहीं बता पाया हूँ जो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। हमारा कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये मैं जान चुका हूँ और ये डिवाइन पावर की ही मेहरबानी है जो मुझे गाइड कर रहा है या गाइड कर रहे हैं। जिस कनेक्शन को मैंने वैल्यू नहीं की है, तुम मेरी विश फुलफिलमेंट हो या तुम मेरे विश फुलफिलमेंट हो। मैं तुम्हारी ओर आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने रिलेशन को ठीक करना चाहता हूँ। एक्शन लेने के लिए भी अब मैं तैयार हूँ। अपने इस पेनफुल थर्ड पार्टियों की तरफ से वो साइकिल को एंड करना चाहता हूँ और तुम्हारी ओर आगे बढ़ना चाहता हूँ और एक नई शुरुआत अपनी दुनिया बसाना चाहता हूँ। इस कनेक्शन में मैं वर्क करना चाहता हूँ और करने के लिए मैं तैयार भी हूँ। एक नई शुरुआत तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, पैशनेट के साथ। जो मैंने इक्वल गिव एंड टेक तुम्हारे साथ नहीं की है वो मैं करना चाहता हूँ।
तुम्हारी ओर आगे बढ़ना चाहता हूँ, बिना खौफ बिना डरे। एक नई शुरुआत के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। और क्योंकि तुम मेरी विश फुलफिलमेंट हो। तो ये है इस फुल मून में आपके पर्सन की दिल की ख्वाहिश, दिल के मैसेजेस जो आप तक पहुंचनी है मेरे थ्रू, जो अनकही बातें हैं जो उन्होंने आपसे नहीं कही हैं, इस चैनलिंग मैसेज के द्वारा आप तक मेरे द्वारा पहुंच रही हैं। तो अपने कनेक्शन में जो है फेथ बनाए रखिए। अगर आप चाहते हैं तो अच्छे मोमेंट्स को आप याद कीजिए। किसी के लिए हेट सोचने की ज़रूरत नहीं है। खुद के लिए अच्छा वर्क करें, खुद के लिए अच्छा सोचें। जिन्होंने जो कर्म किए हैं उनको कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। हम अपने कर्मा क्यों खराब करें? हम अपने कर्म अच्छे रखते हैं, बाकी ऊपर वाला पे छोड़ देते हैं कि अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। तो मेरे व्यूवर्स अगर अच्छे काम किए हैं तो उन्होंने अपने इमोशंस, अपने एफर्ट अगर पूरी तरीके से डाले हैं, अपने रिलेशन में सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ, तो उनके साथ में सब कुछ अच्छा ही होगा। तो पॉजिटिव बनाए रखिए और विश कीजिए कि आपकी फुलफिलमेंट हो। मैनिफेस्टेशन कीजिए। हमारे पास जो कुछ भी है वो ईश्वर से प्रार्थना ही है, वो मैनिफेस्टेशन ही है जो कि हम पॉजिटिव वे में कर सकते हैं। तो हम अपनी तरफ से क्यों गलत करें? अच्छा सोचें, अच्छा काम करें, अपना कर्मा क्लीन रखें। आने वाला वक्त बहुत सारी खुशियों के साथ आपके जीवन को भरे, यही मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी और आपको आपके डिज़ायर पार्टनर आपको मिले। तो आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें और औरों को भी खुश रखें। अपना ख्याल रखें और औरों का भी आप ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।